हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज की मैथ्स की ये सवाल, जो कि मैथ्स किसके लिए आ रहे हैं। एनटीपीसी, एसएससी, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, सुपर टेट, यूपीएसआई के लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सवाल में क्या दिया है कि वर्तमान, ये सवाल एज की है। ठीक है, तो सवाल को आइए देखते हैं। सवाल में क्या दिया है, वर्तमान में एक पिता की आयु, इस समय वर्तमान मतलब इस समय 2025 में एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु के योगफल के दोगुनी है। उसके 3 बेटों की आयु के योगफल के दोगुनी है। ठीक है, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु, अब 15 वर्ष बाद मतलब 25 चला है, 30 2040 में क्या होगा कि उसके जो पिता की आयु है उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर है। उस समय योगफल की दोगुनी थी, अब योगफल के बराबर है। तो आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो यही 15 वर्ष बाद पिता की आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वर्तमान की आयु को लिख देते हैं, क्योंकि सबसे पहले वर्तमान की आयु की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में माना, अब क्या, एक पिता की आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योगफल के दुगनी है। तो पिता की आयु हमें नहीं मालूम है, इसलिए मानेंगे कि माना पिता की आयु कितनी है, हमारी यक्स वर्ष है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, यक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके तीनों बच्चों की आयु। अब वर्तमान में उसके तीनों बच्चों की आयु क्या होगी, वर्तमान में तो हो गया, ये यहाँ पे है तीनों बच्चों की आयु, तीनों बच्चों की आयु। देखिए, जो तीनों बच्चे हैं इनका नाम तो दिया नहीं है कि रमेश, सुरेश या कुछ भी, तो यहाँ पे हम इनको भी मानेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए बी सी, 3 बच्चे हो गए, इनके वर्तमान आयु है इस समय की। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु, अब 15 वर्ष बाद जो पिता की आयु तो चेंज होगी ना, क्यों, हर समय पल पल में क्या होती है, वो आयु चेंज होती है। तो इसीलिए 15 वर्ष बाद पिता की आयु, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए पिता की आयु 25 वर्ष है, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में 15 जोड़ेंगे ना, 15 वर्ष बाद, तो 25 में ही 15 जोड़ेंगे। तो यहाँ 25 है नहीं, अब हमें आयु नहीं मालूम थी, इसलिए हमने यहाँ पे यक्स माना था, तो अब यक्स में 15 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही तीनों बच्चों की आयु में भी करेंगे। ठीक है, तीनों बच्चों की आयु सेम चीज़ वही करेंगे कि एक की भी आयु 15 वर्ष बढ़ेगी ना, जैसे किसी की भी आयु है तो वो 15 वर्ष तो बढ़ेगी 15 साल में। ए की आयु A+15 और B+15 और यहाँ पे C+15। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब सवाल को यहाँ पे समीकरण बनाते हैं। 15 वर्ष बाद पिता की आयु, तो यहाँ पे 15 वर्ष बाद पिता की आयु मतलब x+15। ठीक है, बराबर उसके तीनों बच्चों की आयु के योगफल के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब 15 वर्ष बाद क्या होता है, उसके तीनों बच्चों की आयु के योगफल, मतलब तीनों बच्चों A+15 प्लस B+15 प्लस C+15। हमने यहाँ पे जो है बीच में प्लस क्यों लगा, क्योंकि तीनों बच्चों की आयु का योगफल यहाँ पे कह रहा है, तो तीनों बच्चों की आयु की योगफल के बराबर हो जाती है 15 वर्ष बाद। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो x+15 बराबर A+B+C+45। ठीक है, अब यहाँ से 15 से चला जाएगा, तो यक्स बराबर A+B+C बराबर 45 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 15, कितना हो जाएगा 30, सॉरी यहाँ पे प्लस ही रहेगा ना, +30 हो गया। यहाँ पे A+B+C बराबर यक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या, ये तो हमारा एक समीकरण निकल गया, x बराबर A+B+C+3। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए कि वर्तमान में जो आयु कह रहा था उसको नहीं लिखा। क्या कह रहा था, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योगफल के दोगुनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो पिता की आयु है, वर्तमान की आयु, तो वर्तमान में x वर्ष है, तो उसके तीनों बच्चों की योगफल, तो वर्तमान में तीनों बच्चों का आयु भी A+B+C है, तीनों बच्चों की आयु के योगफल का 2 गुना बताया ना, तो तीनों बच्चों के योगफल का 2 गुना है उसके पिता की आयु वर्तमान में, और 15 वर्ष बाद उसके पिता की आयु ये है। ठीक है, यहाँ पे दिया है x+15 A+15 B+15 C+15। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी प्लस सी को इसकी जगह पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, यक्स बटे 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये समीकरण 1 बन गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ रखने पर, ठीक है, तो यक्स बराबर यक्स बटे 2, उसका यहाँ पे क्या बचा प्लस 30। अब इसको इधर भेजने से पहले इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। यक्स बराबर यक्स प्लस 30 दूना, यहाँ पे एक होता है एलसीएम, एलसीएम लिया हमने 2 आया, तो अब नीचे 2 है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक कम 2, 1 आया, 1 का इसमें गुना किया तो 1 यक्स से कम 1 यक्स। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 एक 2 के 2, 2 बार हुआ तो 2 का गुना ऊपर करेंगे, तो 30 दूना 60। अब 2 को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देते हैं, तो 2 यक्स बराबर यक्स प्लस 60। अब यक्स इधर जाएगा, तो 2 यक्स माइनस यक्स बराबर 60 हो गया यहाँ पे। तो अब यक्स बराबर 60, ठीक है, 60 वर्ष। अब यहाँ पे क्या है, यक्स बराबर 60, यक्स किसकी आयु, यक्स जो है उसके पिता की वर्तमान आयु है। तो यक्स क्या हुआ, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, 60 वर्ष। सवाल में से क्या पूछा था, आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु, तो देखिए हमें वर्तमान आयु निकल गई है ना, वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। अब 15 वर्ष बाद पिता की आयु, तो यक्स प्लस 15 करेंगे, तो यहाँ पे यक्स प्लस 15, ठीक है। तो यक्स का मान कितना है, 60 है, प्लस 15 यहाँ पे कर देंगे, कितना हो जाएगा 75 वर्ष। मतलब पिता की 15 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, 75 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हमारा मैच कर रहा है, ठीक है।